हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की फिजिक्स और अपना चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर चल रहा है और इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हम पहुंच गए लेक्चर नंबर 17 पर। अब तक मैंने बताया था इस चैप्टर के दो पार्ट हैं, एक तो इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट है, दूसरा मैग्नेटिक या मैग्नेटिज्म से संबंधित वाला पार्ट है। तो वो इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट तो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। अब हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिज्म क्या होता है, ठीक है, और मैग्नेट, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे और इसकी एप्लीकेशन जैसे जनरेटर और आपके जनरेटर में भी एसी जनरेटर, डीसी जनरेटर, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। मगर सबसे पहले शुरुआत हम करेंगे किससे? शुरुआत करेंगे ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट। अपना टॉपिक स्टार्ट होता है, टॉपिक का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो देखो छोटी सी चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ। टॉपिक का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इससे पहले मैंने आपको पहले ही ऑलरेडी समझा चुका हूँ। मैंने दो इफेक्ट बताए थे। हम पढ़ रहे हैं करंट के बारे में, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट। और मैंने बताया था इलेक्ट्रिक करंट के दो प्रभाव हैं। ठीक है, पहला प्रभाव कौन सा है? हीटिंग। कौन सा प्रभाव है? हीटिंग इफेक्ट। और दूसरा प्रभाव है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट। कौन सा प्रभाव है? मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट में मैंने बताया था अगर किसी कंडक्टर में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं। अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने पर उसमें से हीट प्रोड्यूस होने लग जाए, उसमें से ऊष्मा प्रोड्यूस होने लग जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? हीटिंग इफेक्ट। जिस पर मैंने बताया था हीटर अपने जो होते हैं वो इसी पे काम करते हैं। ठीक है, तो अगर किसी कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहे हैं और करंट फ्लो होने की वजह से अगर उसमें हीट निकल रही है तो वो तो हो गया हमारा हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, दूसरा है मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट मतलब चुंबक वाला कुछ प्रभाव दिखाई देगा। अगर किसी कंडक्टर में अगर हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं या करंट फ्लो करते हैं और उस इलेक्ट्रिसिटी की वजह से अगर वो कंडक्टर मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, किसकी तरह बिहेव करता है? मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, तो ये वाला प्रभाव क्या कहलाता है? हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, आपने बचपन में एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा हुआ छोटा सा कि मान लो एक लकड़ी पर ऐसे वायर लपेटते हैं, ठीक है, और वायर लपेटते हैं, उसको हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं और उस वायर के पास हम आलपिन लेके आते हैं, तो वो आलपिन उससे क्या हो जाती है? अट्रैक्ट हो जाती है। आलपिन से दूसरे आलपिन अट्रैक्ट हो जाती है। सारी चीज़ें आपने देखी होंगी। तो वो कौन सा प्रभाव है? अपना मैग्नेटिक इफेक्ट। किसका मैग्नेटिक इफेक्ट? इलेक्ट्रिक करंट। क्योंकि किसकी वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट हो रहा है? इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट हो रहा है। तो ध्यान रखना, मैंने दोनों चीज़ बता दी हैं। इलेक्ट्रिक करंट के दो प्रभाव हैं, एक तो हीटिंग इफेक्ट और दूसरा मैग्नेटिक इफेक्ट, और दोनों अपनी बुक में दे रखे हैं। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये वाला मेन टॉपिक है। इसमें आता है सबसे पहले ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट। ओरस्टेड एक साइंटिस्ट थे। कौन थे? एक साइंटिस्ट थे। तो इन्होंने डिस्कवर किया था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो कोई पूछ ले कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को किसने डिस्कवर किया, अगर एक नंबर में आ जाए क्वेश्चन, तो आपको बताना है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को डिस्कवर किया था ओरस्टेड ने। कब डिस्कवर किया था? 1820, बहुत साल पहले की बात है, लगभग 200 साल पहले की बात है। 200 साल पहले ओरस्टेड भाई साहब ने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को डिस्कवर किया था। मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है? दोबारा मैं बता रहा हूँ, अगर कोई कंडक्टर में करंट फ्लो की जाती है और करंट फ्लो करने की वजह से अगर वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है तो इसी को हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये चीज़ प्रूव की किसने? ओरस्टेड भाई साहब ने। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया? एक्सपेरिमेंट। और एक्सपेरिमेंट में इन्होंने 3 केस लिए। पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस। और तीनों एक्सपेरिमेंट में, तीनों केस में इन्होंने अलग अलग चीज़ें की। ठीक है, तो इन 3 केस को करने के बाद इनका ऑब्जर्वेशन क्या था? पहले ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं। ऑब्जर्वेशन का मतलब है जैसे मान लो इन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट के दौरान इन्होंने क्या देखा वो चीज़ इन्होंने बताई है। इन्होंने क्या देखा? व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज या व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू ए कंडक्टिंग वायर, जब किसी वायर में क्या फ्लो करती है? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है, देन ए मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड थ्रू ए वायर। सिंपल है, ये कह रहे हैं अगर किसी वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं तो उसमें क्या प्रोड्यूस होती है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। किसने ऑब्जर्व किया? ये ऑब्जर्व किया था ओरस्टेड भाई साहब ने। इट रिजल्ट्स इन डिफ्लेक्शन इन कंपास निडल केप्ट नियर द कंडक्टिंग वायर।
और इन्होंने कैसे पता लगाया कि किसी वायर में करंट फ्लो करने पर इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। अब देखो, आपको पता है एक कंपास होता है। कंपास क्या बताता है हमें? नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन बताता है, और कंपास हमें मैग्नेटिक फील्ड के बारे में भी बताता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, एक कंपास निडल ली। कंपास निडल में ऐसे जनरली रहता है, एक तरफ नॉर्थ और एक तरफ क्या रहता है, साउथ रहता है। ठीक है, तो अगर इसको हम मान लो किसी ये वायर है, वायर के पास ले जाते हैं और वायर में करंट फ्लो कर रही है, तो इसमें क्या होगा, डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन मतलब इसकी जो निडल है, कंपास की जो निडल है वो ऐसे मूव करेगी, आगे पीछे मूव करेगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्लेक्शन बोलते हैं। अगर मान लो यहाँ पे कोई करंट फ्लो कर रही है इस वायर में, और यहाँ पर क्या ले आए, कंपास ले आए, कंपास लाने की वजह से इसमें डिफ्लेक्शन हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये वायर क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ये वायर प्रोड्यूस कर रहा है मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, इस चीज़ पर आपको ध्यान देना है। चलो, तो दोबारा बताता हूँ। सबसे पहले मैग्नेटिक इफेक्ट को किसने डिस्कवर किया था? ऑरेस्टेड भाई साहब ने डिस्कवर किया था। क्या बताया इन्होंने बताया कि अगर किसी वायर में करंट फ्लो की जाती है तो वायर में क्या प्रोड्यूस होती है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। कौन से वायर में? जहाँ पर करंट फ्लो की जा रही है। और इसका पता कैसे लगाया? जब ये उस वायर के पास में किसको लेके, कंपास निडल को लेके, कंपास को लेके, तो उससे पता चला कि यहाँ पर कंपास की निडल में क्या हो रहा है, डिफ्लेक्शन हो रहा है। तो ये जो यहाँ पर मैंने रखा हुआ है, ये वाली चीज़ हो गई कंपास। ये है हमारा एक कंडक्टिंग वायर। क्या है? कंडक्टिंग वायर। ये सिंबल आपको आई होप पता ही होगा। इसको हम क्या बोलते हैं, रियोस्टेट। ठीक है, ये क्या है अपना स्विच। अब आप पता लगा लोगे, अगर इसमें बिंदी सी है तो चालू है और बिंदी नहीं है तो ऑफ है। और ये क्या है, अपनी बैटरी। ठीक है, अच्छा अब देखो, सीधी सीधी बात है, स्विच ऑन नहीं है, ऑन नहीं तो इसमें करंट फ्लो नहीं करेगी। सेम चीज़ें यहाँ पर मुझे बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिख लेना इनको, लिखना चाहो तो। ये तो हो गया अपनी बैटरी, ये क्या हो गया, वायर। कौन सा वायर? कंडक्टिंग वायर। ठीक है, ये क्या हो गया, रियोस्टेट। और रियोस्टेट क्या होता है, जो करंट की वैल्यू को चेंज कर दे। ये भी क्या हो गई, बैटरी। 3 केस है ना, 3 केस में 3 डायग्राम बनाने पड़ेंगे। ये हो गया रियोस्टेट, ये क्या हो गया, कंडक्टिंग वायर। अब यहाँ पे करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ऐसे करंट फ्लो करेगी। ठीक है, और ये हो गई कंपास निडल। क्या हो गई, कंपास निडल। ठीक है, अच्छा दोबारा देखते हैं। तो इन्होंने पहली बात तो अपना ऑब्जर्वेशन बता दिया कि अगर किसी वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो की जाती है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। और अगर उस वायर के पास हम कंपास को ले जाते हैं तो कंपास में डिफ्लेक्शन होता है। कंपास की जो निडल है वो आगे पीछे ऐसे डिफ्लेक्ट करेगी, मूव करेगी। ठीक है, तो केस 1। अब इन्होंने 3 केस लिए। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, ये सेटअप बनाया। सेटअप में क्या लिया उन्होंने, एक कंडक्टिंग वायर लिया, वायर को कनेक्ट किया किससे, बैटरी से कनेक्ट किया। यहाँ पर एक स्विच लगाया। स्विच का काम क्या होता है, चालू या बंद करना। इसमें करंट को चालू या बंद करना। जैसे घरों में भी स्विच होते हैं ना, अपने फैन को ऑन करो ऑफ करो, लाइट को ऑन करो ऑफ करो, तो ऐसे ही पहली कंडीशन में स्विच कैसा है, ये स्विच है पहली कंडीशन में ऑफ। ठीक है, और यहाँ पे क्या लगा दिया, रियोस्टेट। ये क्या करता है, करंट को कंट्रोल करेगा। करंट को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, करंट की वैल्यू को कम या ज़्यादा करेगा। ठीक है, तो पहले केस में उन्होंने क्या किया, ये सारी चीज़ें लगा दी, बैटरी लगा दी, मगर बैटरी को चालू नहीं किया। अब बैटरी लगा दी मगर स्विच को ऑन नहीं किया। और स्विच को ऑन नहीं करेंगे तो इसमें क्या है, करंट फ्लो नहीं करेगी। भाई सिंपल सी बात है, आपने फैन लगा रखा है, फैन में जब तक हम जो अपना बटन है या चटकनी है, जिसको हम खटका बोलते हैं, चटकनी बोलते हैं, अलग अलग जगह पे क्या क्या बोलते हैं आप जानते ही हो, जब तक आप स्विच ऑन नहीं करोगे तो पंखा नहीं चलेगा। सिंपल सी बात है। तो ऐसे यहाँ पे इन्होंने सारी चीज़ें लगा दी मगर स्विच क्या रखा, ऑफ रखा। स्विच ऑफ रखा तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगी, और कोई करंट फ्लो नहीं करेगी तो इसमें यहाँ पे इन्होंने कंडक्टर के पास क्या रखा, कंपास रखा। और कंपास की जो निडल थी, निडल में कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। डिफ्लेक्शन नहीं हुआ इसका मतलब यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट नहीं हुआ। देखो क्या लिखा, व्हेन नो करंट फ्लो थ्रू ए वायर, जब वायर में कोई करंट फ्लो नहीं होती, देन नो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड, देयरफॉर नो डिफ्लेक्शन इन कंपास निडल। यहाँ पे क्या है, 3 चीज़ें मैं बता देता हूँ। एक तो कोई करंट फ्लो नहीं कर रही है, नो करंट, कोई करंट फ्लो नहीं कर रही है। करंट फ्लो नहीं कर रही है तो नो मैग्नेटिक फील्ड, नो मैग्नेटिक फील्ड, कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगा। और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगा तो जो कंपास रखा है इसके पास, कंडक्टिंग वायर के पास, नो डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन मतलब कंपास की जो निडल है उसमें कोई
डिफ्लेक्शन नहीं होगा। पहला केस तो ये है कि अगर आप मान लो सारी चीज़ें लगा देते हो और स्विच ऑन नहीं करते हो तो करंट फ्लो नहीं करेगी। करंट फ्लो नहीं करेगी तो वायर मैग्नेटिक की तरह बिहेव नहीं करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगा, और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगा तो कंपास नीडल में डिफ्लेक्शन नहीं होगा। ये है केस 1। केस 2 में इन्होंने क्या किया? केस 2 में इन्होंने देखो स्विच ऑन कर दिया। क्या कर दिया? स्विच लगाना हम यहाँ भूल गए, यहाँ पे स्विच लगा देते हैं। ये देखो इन्होंने क्या किया, स्विच ऑन कर दिया। ये क्या है? स्विच। और स्विच कैसा है? ऑन हो गया। स्विच ऑन हो गया तो करंट फ्लो करने लगी। दोबारा देखो यहाँ पे बैटरी है, ये स्विच है, और स्विच कैसा है? बिंदी आ गई तो ऑन है, तो करंट फ्लो करेगी। करंट किस में जाएगी? इसमें कंपास नीडल में भी जाएगी, सॉरी कंडक्टिंग वायर में जाएगी। और कंडक्टिंग वायर के पास क्या रखा है? कंपास नीडल रखी हुई है। और यहाँ पे देखो कंपास की निडल यहाँ पे कैसी पोजीशन में? सपोज ऐसी पोजीशन में। अब इसकी पोजीशन क्या है? थोड़ी इधर आ गई, तो इसका मतलब क्या हुआ? निडल में क्या हो रहा है? डिफ्लेक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे अगर सीधा सीधा देखें कि जैसे ही हमने करंट फ्लो की, क्या फ्लो की? करंट फ्लो की, इसकी वजह से क्या हुआ? मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ। किसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ? कंडक्टिंग वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ। और इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये जो कंपास रखा हुआ है इसमें क्या क्रिएट हो गया? डिफ्लेक्शन क्रिएट हो गया। कंपास की निडल मूव करने लग गई और डिफ्लेक्शन क्रिएट हो रहा है। इसका मतलब जो कंडक्टिंग वायर है किसकी तरह बिहेव कर रहा है? मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है। व्हेन करंट फ्लो थ्रू ए कंडक्टिंग वायर देन मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड, इट रिजल्ट डिफ्लेक्शन इन निडल। दूसरे केस में ये क्या कह रहे हैं? अगर किसी कंडक्टिंग वायर में करंट फ्लो करती है, करंट फ्लो करने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, और इसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कंपास की निडल में क्या होता है? डिफ्लेक्शन होता है। ये हो गया हमारा केस 2। केस 3 में ध्यान रखना, केस 3 में क्या होगा? अब देखो यहाँ पे ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। यहाँ पर हमने क्या कर दिया केस 3 में, या ओरस्टेड भाई साहब ने क्या कर दिया? टर्मिनल चेंज कर दिए। किसके टर्मिनल चेंज कर दिए? बैटरी के। नेगेटिव को पॉजिटिव और पॉजिटिव को नेगेटिव बना दिया। अब देखो टर्मिनल चेंज कर दिया तो आपको पता है करंट हमेशा फ्लो करती है पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो करंट ऐसे फ्लो करेगी, यूं ऐसे करंट फ्लो करेगी, यूं जाएगी। अभी करंट कैसे आ रही थी? यूं करंट फ्लो कर रही थी। अब करंट फ्लो करने के बाद इन्होंने क्या देखा? देखो मैं दोबारा बता रहा हूँ। सबसे पहले इन्होंने कोई करंट फ्लो नहीं की, कोई करंट फ्लो नहीं की वायर में, तो कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं हुआ, और कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं हुआ तो कंपास की निडल में कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। केस 1। केस 2 में इन्होंने क्या किया? स्विच को ऑन कर दिया। क्या कर दिया? स्विच को ऑन कर दिया। स्विच ऑन करने के बाद वायर में से करंट फ्लो करती है। करंट फ्लो करने की वजह से मैग्नेटिक वायर के अराउंड में क्या क्रिएट होता है? मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसके पास में जो रखा हुआ कंपास निडल है उसमें क्या हो रहा है? डिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है। तो इसका रिजल्ट क्या रहा कि जब किसी वायर में करंट फ्लो होती है तो वहां पे क्या प्रोड्यूस होता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से कंपास में क्या होता है? डिफ्लेक्शन आता है। कंपास निडल में क्या होता है? डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन अगर हो रहा है उसका मतलब कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो चुका है। तीसरे केस में इन्होंने क्या कर दिया? बैटरी के टर्मिनल चेंज कर दिए। यहाँ पर भी एक स्विच लगाना पड़ेगा, यहाँ पर भी स्विच नहीं लगाया है, मिस्टेक हो गई। ये हो गया अपना स्विच। ठीक है। तो स्विच चालू कर दिया, बैटरी के टर्मिनल चेंज कर दिए। अब करंट की डायरेक्शन क्या कर दी? यहाँ पे करंट की डायरेक्शन हो गई चेंज। करंट की डायरेक्शन क्या हो गई? चेंज हो गई। अब देखो करंट की डायरेक्शन ही तो चेंज हुई है। अब कंडक्टिंग वायर है, इसमें अभी भी क्या कर रही है? करंट फ्लो कर रही है। करंट फ्लो कर रही है तो इसके चारों तरफ क्या क्रिएट हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है तो जो कंपास निडल रखी हुई है इसमें क्या होगा? डिफ्लेक्शन होगा। मगर अब डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अभी देखो डिफ्लेक्शन इधर की तरफ हो रहा था, अब डिफ्लेक्शन इधर की तरफ हो रहा है। अभी देखो किताबों में तो आपको ऐसे ही लर्न करना पड़ेगा, प्रैक्टिकली आप मतलब ये 11th-12th में या जब कॉलेज लाइफ में जाओगे तो मतलब ये सारी चीज़ें देख पाओगे। अभी तो सिर्फ किताबों में जो दे रखा है उसी के हिसाब से हमें देखना पड़ेगा। ठीक है। तो बस इतना ध्यान रखना कि जैसे ही इन्होंने बैटरी के टर्मिनल चेंज किया तो इससे करंट की डायरेक्शन चेंज हुई। करंट की डायरेक्शन चेंज हुई मगर करंट तो फ्लो कर रही है, और करंट फ्लो करने की वजह से इस कंडक्टिंग वायर के चारों तरफ क्या क्रिएट हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, और इसकी वजह से इस कंडक्टिंग वायर के पास रखा जो कंपास निडल है, कंपास निडल में क्या होता है? डिफ्लेक्शन होता है। मगर डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन क्या हो जाती है? डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। ये है इनका एक्सपेरिमेंट नंबर 3। तो 3 एक्सपेरिमेंट किए इन्होंने। कितने एक्सपेरिमेंट किए? 3।
दोबारा मैं बता रहा हूँ, देखो पढ़ के सुना रहा हूँ। व्हेन डायरेक्शन ऑफ करंट, अब यहाँ पे ध्यान देना, व्हेन डायरेक्शन ऑफ करंट इज चेंज, जब इन्होंने करंट की डायरेक्शन चेंज की, देन डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑल्सो चेंजेज इन कंपास निडल, डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, तो कुल मिला के दोबारा से मैं बताऊँ, अब इन्होंने सम किया, कंक्लूजन दिया। पहले तो इन्होंने ऑब्जर्वेशन किया, ये 3 केस लिए, 3 केस में इन्होंने ऑब्जर्व किया कि क्या क्या हो रहा है, 3 एक्सपेरिमेंट किए, तीनों में ऑब्जर्व किया। क्या ऑब्जर्व किया था कि अगर किसी कंडक्टिंग वायर में करंट फ्लो करती है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड। ये इन्होंने ऑब्जर्व किया तीनों में। कैसे पता लगाया मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, इसके लिए उन्होंने एक डिवाइस ली, एक इंस्ट्रूमेंट लिया जिसका नाम है कंपास। कंपास निडल जो है, कंपास में जो कंपास की निडल होती है, मैग्नेटिक निडल, उसमें क्या हो रहा है, डिफ्लेक्शन। कब हो रहा है, जब कंडक्टिंग वायर में करंट फ्लो कर रही है। और जब कंडक्टिंग वायर में करंट फ्लो नहीं करती तो कंपास की निडल में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता। ये चीज इन्होंने ध्यान दी, ये चीज इन्होंने ऑब्जर्व की, तो ये ऑब्जर्वेशन बताया। जब इन्होंने पूरा की पूरा एक्सपेरिमेंट कर लिया तो ये एक नतीजे पर पहुंचे। फिर इन्होंने डिसाइड किया, इन्होंने एक्सपेरिमेंट कई बार किया होगा, तो फाइनली इन्होंने अपने कंक्लूजन दिया। जब बहुत सारी चीज़ें मतलब कर लेते हैं, एक एक्सपेरिमेंट को बार बार कर लेते हैं, तो उनको कुछ चीज़ें इनको बिल्कुल समझ में आ गई, क्रिस्टल एंड क्लियर हो गई कि क्या हो रहा है। तो इन्होंने फिर 3 पॉइंट बताया यहाँ पे, अपनी जो बुक में दे रखे हैं मैं वही बता रहा हूँ। नंबर 1, ए वायर कैरिंग इलेक्ट्रिक करंट बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट। ये कह रहे हैं कि कोई वायर है जिसमें से करंट फ्लो कर रही है। क्या कह रहे हैं ये, कोई वायर है, कोई तार है जो कंडक्टिंग है, अगर उसमें से करंट फ्लो कर रही है तो वो किसकी तरह बिहेव करता है, वो बिहेव करता है मैग्नेट की तरह। पहली चीज क्या बताई इन्होंने, कोई भी वायर जिसमें से करंट फ्लो कर रही है वो मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर भी देख लो, यहाँ पर भी देख लो, अगर इसमें से करंट फ्लो कर रही है तो ये इसके चारों तरफ क्या प्रोड्यूस हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। किससे पता लगाया, कंपास से। बात बिल्कुल फैक्ट है। दूसरी चीज इन्होंने क्या बताई, व्हेन अमाउंट ऑफ करंट इंक्रीज्ड, जब करंट की अमाउंट इंक्रीज की जाती है, इंक्रीज किया किससे, रियोस्टेट से। रियोस्टेट क्या है, करंट कंट्रोलर है। जब इन्होंने अमाउंट ऑफ करंट को इंक्रीज किया तो मोर डिफ्लेक्शन इन कंपास निडल, ये जो कंपास निडल रखी हुई है इसमें ज़्यादा डिफ्लेक्शन हो रहा है। ध्यान दो, जब जो कंडक्टिंग वायरस में करंट की मात्रा बढ़ा देते हैं, करंट की मात्रा बढ़ाने से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होने की वजह से ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा। तो दूसरा रिजल्ट क्या दिया, या दूसरा कंक्लूजन क्या दिया, कि अगर करंट ज़्यादा करते हैं, करंट का अमाउंट बढ़ाते हैं तो डिफ्लेक्शन भी ज़्यादा होता है। क्यों डिफ्लेक्शन ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। इसका मतलब क्या है, अगर किसी वायर में कम करंट फ्लो कर रही है तो कम मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, कम मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कम डिफ्लेक्शन होगा। करंट की मात्रा अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, और ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा तो डिफ्लेक्शन भी ज़्यादा होगा। ये हो गया इनका कंक्लूजन 2। तीसरा, व्हेन कंपास निडल इज ब्रॉट क्लोजर टू द कंडक्टिंग वायर देन डिफ्लेक्शन इज मोर इन कंपास निडल। भाई सीधी सीधी बात है, ये कह रहे हैं कि जब कंपास निडल को कंडक्टिंग वायर के पास लाते हैं तो डिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, दूर ले जाते हैं तो डिफ्लेक्शन क्या होता है, कम होता है। बिल्कुल सीधी बात है, जो अगर कंडक्टिंग वायर के पास में कंपास निडल को लाओगे तो डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा, और कंडक्टिंग वायर से दूर ले जाओगे किसको, कंपास निडल को, डिफ्लेक्शन कम होगा। इसका मतलब क्या है कि जो कंडक्टिंग वायर है उसके पास में, जो बिल्कुल पास है, वहाँ पे तो मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा है, और जैसे जैसे कंडक्टिंग वायर से दूर जाओगे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कम होगा, और मैग्नेटिक फील्ड कम होगा तो डिफ्लेक्शन भी कम हो जाएगा। सिंपल है, दोबारा बता रहा हूँ, ये कोई कंडक्टिंग वायर है, इसके अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट हो रहा है, जो हमें दिखाई नहीं देता, वो पास में बहुत ज़्यादा होता है। जैसे जैसे वायर से दूर जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी कम होगा, और मैग्नेटिक फील्ड कम होगा तो डिफ्लेक्शन कम होगा, मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा तो डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा। तो इन्होंने 3 कंक्लूजन दिए। कितने कंक्लूजन दिए, 3। दोबारा मैं बता रहा हूँ, नंबर 1, कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर जो है मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। नंबर 2, अगर करंट की मात्रा उसमें से बढ़ा देते हैं तो डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा। करंट की मात्रा बढ़ाने से क्या होता है, ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, और ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा। अगर कंपास निडल को कंडक्टिंग वायर के पास मिलाते हैं तो उसमें डिफ्लेक्शन ज़्यादा होता है। ठीक है, तो दोबारा एक बार और समअप कर देता हूँ मैं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है कि अगर कोई भी कंडक्टर जिसमें से करंट फ्लो कर रही है तो वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, करंट मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। या कोई भी कंडक्टर जो है अगर उसमें करंट फ्लो करती है तो उसके अराउंड में क्या क्रिएट होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को डिस्कवर किया था किसने, ओरस्टेड ने। कब किया था, 1820 में।
इनका ऑब्जर्वेशन क्या रहा कि अगर किसी वायर में करंट फ्लो करते हैं तो वो कंडक्टिंग वायर जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हुआ है उसको किससे डिटेक्ट किया जा सकता है, इसको डिटेक्ट किया जा सकता है कंपास नीडल से। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रहा है किसी भी वायर के अराउंड में, उसको डिटेक्ट करने के लिए कंपास नीडल है, और कंपास नीडल को जब हम कंडक्टिंग वायर के पास ले जाते हैं तो उसमें क्या होता है, डिफ्लेक्शन होता है। इन्होंने 3 एक्सपेरिमेंट किए। पहले एक्सपेरिमेंट में कोई करंट फ्लो नहीं की, तो कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं हुआ, और कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं हुआ तो कंपास नीडल में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। दूसरे केस में इन्होंने करंट फ्लो करने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कंपास नीडल में क्या हुआ, डिफ्लेक्शन हुआ। तीसरे केस में इन्होंने टर्मिनल चेंज कर दिए, करंट की डायरेक्शन चेंज कर दी। करंट की डायरेक्शन चेंज करने से क्या होता है, डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। 3 एक्सपेरिमेंट है और 3 कंक्लूजन है इनके, ठीक है। तो ये है हमारा ओरस्टेड का एक्सपेरिमेंट। पेपर में कुछ भी आए तो इससे संबंधित आप सारी चीज़ें लिख सकते हो सकता है वो कंक्लूजन पूछ ले, हो सकता है ऑब्जर्वेशन पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है, हो सकता है 1 नंबर में पूछ ले कि हु डिस्कवर द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो आपको आंसर देना है ओरस्टेड, ठीक है। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही। Thank you so much. Keep learning, keep enjoying, and God bless you all.